जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। क्या लखनऊ की केजीएमयू में लव जिहाद के पीछे पीएफआई का हाथ है? क्या पीएफआई के प्लान के मुताबिक ही डॉक्टर रमीज जैसे डॉक्टर हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं? क्या डॉक्टर रमीज का पिछले साल दिल्ली में हुए आतंकी धमाके से भी कोई कनेक्शन है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर रमीज से अब तक हुई पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में डॉक्टर रमीज मलिक ने जो सच उगला है उससे पता चलता है कि उसके लिंक 3 खतरनाक हस्तियों और संगठनों से हो सकते हैं। इनमें पहला कनेक्शन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो एक चरमपंथी संगठन है और देश में जिस पर बैन लगा दिया गया है यानी भारत में। दूसरा खतरनाक शख्स है जाकिर नाइक, जो हिंदुस्तान के खिलाफ और जिहाद के समर्थन में विदेशी सरजमी से जहर उगलता रहता है। और तीसरा नाम है शाहिन सईद का, जिसे पिछले साल हुए दिल्ली ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रमीज ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो किसी बड़े साजिश की ओर इशारा करता है। पता चला है कि फरार होने के दौरान डॉक्टर रमीज लगातार पीएफआई के संपर्क में था और उससे कानूनी मदद मांग रहा था, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान डॉक्टर रमीज ने यह भी कबूल किया कि कट्टरपंथी जाकिर नाइक उसका आइडियल है। इसका मतलब यह हुआ कि वो जाकिर नाइक की कट्टरपंथी तकरीरें सुनता रहता था और उसे फॉलो भी किया करता था, लेकिन जाकिर नाइक से उसकी कोई मुलाकात हुई है या नहीं, यह जांच का विषय है। तीसरी सबसे खतरनाक बात यह पता चली है कि डॉक्टर रमीज दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहिन सईद से भी संपर्क में था। उसने खुद यह बात कबूल की है। अब शाहिन के साथ उसका रिश्ता किस हद तक था, इसकी पूरी जानकारी भी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि भारत के विरोध में साजिश करने वाले जिन संगठनों और लोगों से डॉक्टर रमीज के संबंध थे, उनका कोई न कोई बड़ा प्लान जरूर होगा। इस पर वो पर्दा उठाना अभी बाकी है इस पर से, और इस सच पर से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी अब यूपी एसटीएफ की है। दरअसल केजीएमयू प्रशासन ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर के सिंह की सिफारिश पर इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें पूरे हालात की जानकारी दी। कुलपति ने यह भी बताया कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले को लेकर कैंपस में कितना उपद्रव किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने आज मुलाकात की और उन्हें विशाखा कमेटी के स्तर पर आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के दोषी होने की जानकारी दी। इसके अलावा डीजीएमई को लिखे गए पत्र, जिसमें कहा गया है कि रमीज मलिक की मेडिकल की पढ़ाई को निरस्त किया जाए। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के स्तर पर अब तक हुई जांच पड़ताल की भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोनिया नित्यानंद ने दी। इसके अलावा खास बात यह रही इस मुलाकात में कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के नेतृत्व में केजीएमयू में हुए उपद्रव और बवाल की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोनिया नित्यानंद की तरफ से दी गई। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी बात कही है। देखना दिलचस्प होगा कि यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक के खिलाफ आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़ा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व डीजी भावेश कुमार इस बारे में एसटीएफ को लगातार अपडेट दे रहे थे और इन तमाम चौंकाने वाले खुलासों के बाद यह तय किया गया कि इसकी जांच एसटीएफ से ही करवाई जाए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान केजीएमयू के जिम को इबादतगाह बनाया गया था। उस दौरान वहां कई बार मौलानाओं ने तकरीरें भी दी थी और इस मामले में शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू से जुड़ी एक सीक्रेट रिपोर्ट जांच एजेंसियों को भेजी है। सूत्रों के मुताबिक इस जांच में 2 महिला स्टाफ और एक डॉक्टर को रडार पर रखा गया है। आरोप है कि ये दोनों महिला स्टाफ और एक डॉक्टर मिलकर धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर केजीएमयू प्रशासन को महिलाओं की तरफ से कई बार शिकायतें भी की गई थी, लेकिन आरोप है कि केजीएमयू प्रशासन ने इन शिकायतों को अनसुना कर दिया। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस कथित लव जिहाद नेटवर्क का सरगना कौन है और इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है। इस पूरे मामले में केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक चुप्पी साध रखी है, पर
अब इन चौंकाने वाले खुलासों के बाद खामोशी की दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर रमीज का पीएफआई कनेक्शन सामने आ चुका है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक और दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन सईद से भी उसके संबंधों का सच सामने आ गया है। ऐसे भी यूपी एसटीएफ के सामने लव जिहाद के इस रैकेट को नए सिरे से जांचने परखने की जिम्मेदारी होगी। उसे यह पता लगाना होगा उससे कि क्या यह मामला सिर्फ लव जिहाद तक ही सीमित था या फिर देश विरोधी गतिविधियों में भी इसका सरोकार रहा है। लेकिन यूपी एसटीएफ की पहली प्राथमिकता होगी डॉक्टर रमीज और उसकी फैमिली के साथ पीएफआई के रिश्तों का सच उजागर करना, क्योंकि अब तक की पूछताछ में यह भी पता चला है कि सिर्फ डॉक्टर रमीज मलिक ही नहीं बल्कि उसके पिता के भी पीएफआई से गहरे संबंध रहे हैं। और जांच के मुताबिक डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन का भी पीएफआई से काफी मेलजोल रहा है। पीएफआई की तरफ से सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर रमीज ने पूछताछ में यह भी बताया कि पीएफआई के पदाधिकारी केजीएमयू में उसे कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। और अब पुलिस डॉक्टर रमीज के पुराने मोबाइल का डाटा रिकवर करवा रही है ताकि उसके पीएफआई से संबंधों का पूरा सच सामने आ सके। केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इससे सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। नई जानकारी जिस प्रकार से आई है उससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आरोपी रमीज मलिक के तार और उसका कनेक्शन प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि इस पूरे मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स से कराए जाने का काम किया जाएगा। केजीएमयू के स्तर पर गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने की सिफारिश की है और इस मामले की जांच अब एसटीएफ करेगी और इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने बड़े स्तर पर इस सिंडिकेट को अंजाम दिया जा रहा था उसकी तमाम परतें न सिर्फ खुलेंगी बल्कि पूरा राजफास भी हो सकेगा। दरअसल गिरफ्तारी के डर से फरार होने के बाद डॉक्टर रमीज ने अपना पुराने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया था और नया मोबाइल लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पापों का कच्चा चिट्ठा सामने न आने पाए, लेकिन पुलिस को उसका पुराना मोबाइल मिल चुका है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान आरोपी रमीज ने यह कबूल किया है कि लव जिहाद के नाम पर उसने कई लड़कियों को निशाना बनाया। बताते हैं कि केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में सभी अधिकारी सहमत थे कि डॉक्टर रमीज गलत था। केजीएमयू प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया है कि डॉक्टर रमीज लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल किया करता था और बताया जा रहा है कि डॉक्टर रमीज करीब 15 लड़कियों के संपर्क में था और संदिग्ध लोगों से केजीएमयू कैंपस में मिलता था। डॉक्टर रमीज को केजीएमयू में आए तकरीबन 20 महीने हुए थे और यहीं पर 12 महीने के भीतर उसने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर केजीएमयू कैंपस से ही उससे शादी कर ली। और शक इसलिए गहरा होता है क्योंकि उसने अपनी शादी में किसी फैकल्टी या रेजिडेंट डॉक्टर को नहीं बुलाया, बल्कि उसने ये छिपाया कि वो शादीशुदा है। और यही बड़ी वजह रही कि पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि आरोपी डॉक्टर रमीज शादीशुदा है। इसके अलावा आरोपी डॉक्टर रमीज लगातार आगरा, अलीगढ़ और अन्य जिलों की लड़कियों के संपर्क में था। सूत्र ये भी बताते हैं कि केजीएमयू के सीनियर्स को एहसास है कि डॉक्टर रमीज पर शिकंजा उन्हें पहले कसना चाहिए था, लेकिन वो इतनी शराफत से रहता था कि कभी उस पर शक नहीं हुआ। और अब जैसे जैसे उसके पाप कांड का खुलासा होता जा रहा है, कई सफेद पोश शहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच चल रही है, तफ्तीश जारी है। केजीएमयू में जो डॉक्टर दोषी पाए गए या उसके परिवार के लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब दरअसल एटीएस की भी एंट्री हो गई है और एटीएस ने लखनऊ पुलिस से डॉक्टर रमीज और केजीएमयू धर्मांतरण केस की पूरी जानकारी मांगी है। जाहिर है प्यार के नाम पर पाप का कारोबार करने वाले डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पर जांच एजेंसियों का शिकंजा सख्त होता जा रहा है। अब देखना है कि आगे की जांच में कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं और किसकी किसकी इसमें शामत आती है।